14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है। पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, साल में 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन अपने डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा वर्क इसके बीच में किया। मेन चीज जो है डिफेंस को तो उन्होंने बहुत उठाया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने नेबर्स के लिए सोचा है ना, वो तो कमाल ही कर दिया है शोएब भाई। नेबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो है कि जो इंडिया के बड़े करीब और साथ वाली कंट्री हैं। 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये मालदीव की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए, 120 करोड़ का बजट रखा गया बांग्लादेश। कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल उससे ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत, उसकी वजह शायद एजुकेशन का बेहतर होना है। शऊर है, एजुकेशन हमसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस लिहाज से वो हमसे आगे हैं। बच्चा इंग्लिश बोलता है वो। आप हिंदू हो तो हम आपकी नहीं। उसने ना पहले अपना सारा रास्ता दिखाया कि मैं इस तरह एक किसी सैलून में जाना चाह रहा हूँ, मैं कटिंग करवाऊंगा, शेव करवाऊंगा, हिंदू हूँ, उसे बताऊंगा। ये वीडियो मैंने भी देखी है। वो जाके दुकानदार को बताता है कि मैं हिंदू हूँ और मैं आपसे कटिंग शेव करवाना चाहता हूँ। उसने कहा जी हम गैर मुस्लिम हिंदू की कटिंग शेव बिल्कुल नहीं करेंगे, ये दुगला मेयार है, इसे दुगला मेयार कहते हैं। इंडिया में भी ऐसा होता होगा? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जब से नेबर कंट्री इंडिया में बजट आया है, उसके बाद बहुत से लोग कमेंट करके या मैसेज में ये बात कर रहे थे कि भाई आबिद भाई से इसके ऊपर ओपिनियन ली जाए। जिस तरीके से उन्होंने अपने नेबर कंट्रीज के लिए बजट रखा, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के लिए बजट रखा और फिर अपनी यूथ के लिए, अपने एजुकेटेड लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करने के लिए एक प्रॉपर बजट उन्होंने रखा, उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? ठीक है। बजट तो आपने देखा होगा, डेफिनेटली आपने सारा वो देखा होगा, यूट्यूब से या गूगल करके देखा होगा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल से ही बजट में देख रहा हूँ इंडिया का, और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का बजट है। उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, उसके ऊपर मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि इंडिया ने अपनी जॉब्स के ऊपर बहुत बड़ा वर्क किया, अपने डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा वर्क इसके बीच में किया। मेन चीज जो है डिफेंस को तो उन्होंने बहुत उठाया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने नेबर्स के लिए सोचा है ना, वो तो कमाल ही कर दिया है। उसके बाद जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया है, वो तो एंड ही कर गए हैं यार उस चीज को लेकर। कितना बजट रखा है। फिर उसके बाद उसमें एक बात ये भी सुनने को मिल रही थी कि अवाम को रिलीफ नहीं मिला, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि नेबर्स के साथ क्या हुआ है। शोएब भाई, नेबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो है कि जो इंडिया के बड़े करीब और साथ वाली कंट्री हैं। इनके साथ बदकिस्मती से पाकिस्तान भी और चाइना भी है, जिनका नामो निशान भी नहीं है बजट के बीच में। लेकिन अब देखें, मैं सबसे पहले मालदीव की बात करना चाहूंगा। मालदीव वो कंट्री है कि जो उस मुल्क के वजीर आजम को क्लोन और पपिट कहते हैं। लेकिन आप ये देखें, क्लोन और पपिट कहने के बावजूद भी 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये मालदीव की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए, 120 करोड़ का बजट रखा गया बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते थे, और इंडिया से दोनों ही हम अलग हुए ना। जी हाँ, बिल्कुल, इंडिया से हम दोनों अलग हुए, तो उसके लिए 120 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा नेपाल के लिए, भूटान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, इन सब कंट्रीज के लिए बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का बजट रखा गया है। और मैं तो हैरान ये होता हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दुनिया में जितने जितने पावरफुल, जितने बड़े पावरफुल लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कंट्री कोई हैं कि जो अपने नेबर्स के लिए भी सोचते हैं, अपने नेबर के लिए भी इतना बड़ा सेटअप रखते हैं और बजट में इतनी बड़ी रकम रखते हैं। फिर उसके बाद आप आए, थोड़ी सी बात कर लेने दीजिए। फिर उसके बाद आप आइए कश्मीर के ऊपर। देखें, इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक।
और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए $14 बिलियन, यार ये छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत लेकिन बड़ी इसमें बात मैं है। ये चीज कहना चाहूंगा, देखने वाले जाहिर बात है, अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, कोई गूगल से देख के, मतलब जैसे आबिद भाई ने 14 बिलियन बोला या मैंने अगर कोई भी डिजिट बोला है, वो देखने वाले अगर कहीं पे गलत हो तो उसे करेक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आबिद भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर के लिए डेफिनेटली उन्होंने बजट रखा, एक साइड पे हमने भी कश्मीर में जो आजाद कश्मीर जिसे हम अपनी साइड का कश्मीर है, वहाँ पे बिजली के कीमतें कम की, तो अब पाकिस्तान के दूसरे एरिया के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हक उधर दे दिया। वैसे हम कहते हैं कि उनके लिए जान भी हाजिर है, खून भी हाजिर है, लेकिन बिजली के बिल जो उनसे वो नहीं कम। आप ये देखें, बिजली के बिल की तो बड़ी दूर की बात है, $1 बिलियन पाकिस्तान साइड कश्मीर पे खर्च किया गया हो ना, या बजट में $1 बिलियन रखा हो, तो पूरा कश्मीर हमारा नए तरीके से बन जाता है। इवन के डैम के काम भी जो रुके हुए हैं ना, वो भी शुरू हो सकते हैं उसके बीच में। तो जिस शहर के लिए, जिस सूबे के लिए उन्होंने 14 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा कभी, इस चीज को भी आप सोचिए। 1 बिलियन के लिए हमें IMF पता क्या क्या करवाता है हमारे से, यकीन करें, तरले भी करवाता है, मिन्नत भी करवाता है, सिफारिशें दूसरी दुनिया के जो बड़े लोग हैं ना, उनकी सिफारिशें भी करवाई जाती हैं। इवन के हमारे यहाँ से बड़े बड़े, मैं अदारों का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो अदारे भी सिफारिशें करते हैं कि हमें 1 बिलियन दे दें। हमारे इधर भी अभी 1 महीने पहले बजट अनाउंस किया गया, जब ये नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद नई गवर्नमेंट ने किया, आम पब्लिक के जो यहाँ पे खड़े हैं, कोई बच्चा अगर गुब्बारे बेच रहा है, कोई यहाँ पे वेटर हैं, या कोई इस तरीके से जो भी लोग हैं, इनके लिए हमारे बजट में क्या किया गया, डिफेंस पे फिर बड़ी बात जो मेन मैं समझता हूँ टॉपिक है कि डिफेंस में कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफेंस के ऊपर बहुत बजट लगाता है, लेकिन डिफेंस की बजट की, मैं पाकिस्तान के बजट की बात आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो बजट आता है ना, वो आवाम के लिए बजट नहीं होता। ये तो अपने हमसायों के लिए भी बजट निकाल रहे हैं ना, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे आम सिविलियन के लिए वो बजट नहीं होता। हमारे बजट में क्या आता है, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया, दूध की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, आटे की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, गरीब आदमी को कैसे मारना है, वो चीजें सारी उसके बीच में प्लानिंग होती है। उसमें एक बार भी ये प्लानिंग नहीं होती कि आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाए। अभी मैं बड़ा सुन रहा था इस चीज को इंडिया के यूट्यूबर्स की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से, या बहुत जगहों पे मैं सुन रहा था कि इंडिया के बजट में आम आदमी के लिए कोई फायदा नहीं किया गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ आम आदमी के लिए फायदा क्या हुआ है। एक तो आपकी गवर्नमेंट ने आपकी बेस मजबूत कर रहे हैं, उस चीज का आइडिया आपको बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा। आपके मेडिसिन सस्ते कर रहे हैं, इस चीज का आइडिया आपको नहीं हो रहा। आपने अभी वीडियो की थी किसी हॉस्पिटल में जाके, आपने देखा है कोई दवाइयों के लिए मर रहा है, किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपने मेडिसिन में इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें बहुत बड़ा फायदा है। ये भी देखने वाले जाहिर बात है, हम तो यहाँ पे बैठ के अपना जो भी एक ओपिनियन है वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया से लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि जो अभी आपका बजट आया है आम पब्लिक के लिए कितना रिलीफ है या कितना रिलीफ नहीं है। आबिद भाई डिफेंस के ऊपर बड़ा इस दफा उन्होंने बजट रखा है, क्या पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए ऐसा किया जा रहा है या चाइना या किसी और चीज के लिए? डिफेंस का मतलब ये होता है कि अपने मुल्क की बेस को मजबूत करना, और उनका जो डिफेंस बजट आया ना उस चीज का आपने आइडिया नहीं। चाहे डिफेंस बजट उनका बहुत बड़ा आया है कि हम लोग, हमारी तो गिनती भी सोच में नहीं आती, इतना बड़ा डिफेंस बजट इंडिया ने अपने लिए रखा है। लेकिन उन्होंने उस डिफेंस बजट के साथ करना क्या है, उन्होंने साथ ये ऐलान किया कि हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है। हमारे हेलीकॉप्टर बनेंगे तो मेड इन इंडिया बनेंगे, पैरी बेड़े बनेंगे तो वो भी मेड इन इंडिया बनेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, जो वेपन बनेंगे, जो भी चीज बनेगी वो मेड इन इंडिया बनेगी। और मैं आपको एक बड़ी बात बताता चलूं शोएब भाई, आज तो आपने कंपेयर किया है, प्लीज नेक्स्ट टाइम ना ये इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अवाम को भी पता चल गया, जब हम अपने मुंह से कह रहे हैं, पाकिस्तानी अपने मुंह से कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन बहुत साल पहले ही खत्म हो चुका हुआ था।